So yes, can you see different pedagogies involved in NEP 2020? सो इसका एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे देती हूँ, फिर उसके बाद में हम ये सारी पेडागोजीज़ को कल सीखेंगे. सो व्हाट डज दिस मीन दैट प्लेवे मेथड. प्लेवे मेथड सबसे पहला, ये पेडागोजी का मतलब पहले समझते हैं. प्लेवे मेथड ये बाद में जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी. अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो आपको पता चल जाएगा. पेडागोजी इज़ द वर्ड टेकन फ्रॉम द पेडॉग एंड गॉजी. ठीक है, पैडा एंड गॉजी. पैडा इज़ something where you are involving in some concept and goji is the way of doing it. ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक टर्म और साइंटिफिक मीनिंग होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिकली यहाँ पर टीचिंग पेडागोजीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है जैसे गॉजी मीन्स द वे ऑफ डूइंग, सो यह पैडा मीन्स द कॉन्सेप्ट. कौन सा टॉपिक है, कौन सी चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं. सो इफ़ इट इज़ लैंग्वेज पेडागोजी दैट मीन्स विच मेथड यू आर यूजिंग टू टीच लैंग्वेज. राइट. तो अब यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कि हमने पहले ही देखा था, इधर हम फाउंडेशन स्टेज पे सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. सो इन दिस फाउंडेशन स्टेज व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंट पैडागोजीज है वो है प्लेवे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड थीम बेस्ड लर्निंग. तो ये 5 टाइप की टीचिंग पैडागोजीज है जिस पर हम वर्क करते हैं. तो हमारी जो ये टीचिंग पैडागोजीज़ है जिसमें प्लेवे मेथड, आप लोग ECC स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है प्लेवे मेथड फ्रेडरिक फ्रॉबेल द्वारा दिया गया. फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, थीम बेस्ड लर्निंग. ये सारी चीज़ें जो हैं किंडरगार्टन यानी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होती हैं. सो ये पैडागोजीज़ जो हैं इन पर आप वर्क करेंगे और ये जो डिफरेंट पैडागोजीज़ है ये एक्टिवेट होंगे अब जब आप इनके गोल्स, डोमेन्स और इंडिकेटर्स पर इनको अंडरस्टैंड करेंगे. तो कल मैं आप लोगों को गोल्स, डोमेन्स और इंडिकेटर्स का मिलकर कैसे यूज़ करना है ये चीज़ सिखाऊंगी, ये चीज़ समझाऊंगी. फिर उसके बाद में हम ये पैडागोजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. फिर उसके बेसिस पर विल बी राइटिंग द लेसन प्लान. ओके, ठीक. आज के सेशन में बस इतना ही. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना. और अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.